नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश के 49 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों के लिए 8वां वेतन आयोग सिफारिशें तैयार करने में लगा है। और इस क्रम में दिल्ली और देहरादून के बाद महाराष्ट्र के पुणे में आयोग की मीटिंग हो रही है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग ने 4 मई को कर्मचारी पेंशनर्स से जुड़े कई संगठनों में बात की और आज 5 मई को भी चर्चा चल रही है। पुणे में चल रही इस मीटिंग में एक बड़ा अपडेट है। महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के सदस्यों ने आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस देसाई और सदस्य सचिव पंकज जैन और अन्य सदस्यों के साथ मीटिंग में शामिल हुए और मिनिमम बेसिक सैलरी, पेंशन फिटमेंट फैक्टर, एचआरए, टीए, ग्रेच्युटी समेत कई मुद्दों पर सुझाव दिए। तो देखिए, संगठन को उम्मीद है कि उनके सुझावों को वेतन आयोग अपनी सिफारिशों में शामिल करेगा। सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी समेत 16 विषयों पर हुई बात। मध्य प्रदेश राज्य जूनी पेंशन संगठन की प्रमुख मांगों में ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी पर मुद्दा है और इसके बाद 3.8 फिटमेंट फैक्टर, 5 फैमिली यूनिट फार्मूला, न्यूनतम वेतन 65,000 रुपये, एचआरए दरों में वृद्धि और एचआरए की विसंगतियां दूर करने, ग्रेच्युटी बढ़ाने, पेंशन सुधार, स्पेशल सैलरी इंक्रीमेंट की बहाली, शिक्षकों के लिए 10, 20 और 30 फार्मूला लागू करने समेत 16 प्रमुख विषयों पर बात हुई है। संगठन ने पीपीटी के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया है। 8वें वेतन आयोग ने इन सुझावों को शामिल किए जाने की मांग की है और संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बताया कि आयोग ने सभी बिंदुओं को सुना, विषयों को गंभीरता से दर्ज किया। तो देखिए, आइए जानते हैं सबसे पहले कि संगठन ने किस मुद्दे पर क्या सुझाव दिए हैं। तो देखिए, न्यूनतम वेतन 65,000 रुपये करने की मांग की है। वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 65,000 रुपये किए जाने की उनकी मांग है। और इसके साथ ही दूसरा है फिटमेंट फैक्टर 3.8 की मांग। वेतन आयोग पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला मुद्दा फिटमेंट फैक्टर ही है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, जिसे अब बढ़ाकर 3.8 करने की मांग की है। फैमिली यूनिट में 3 के बजाय 5 सदस्य की मांग है। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करते समय फैमिली यूनिट एक बेहद महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और इसलिए वर्तमान फैमिली यूनिट की अवधारणा में माता पिता को शामिल कर 5 सदस्यों की फैमिली यूनिट मानी जाए, ये मुद्दा रखा गया। इसके साथ ही चौथी मांग की बात करें तो डीए की न्यूनतम वृद्धि का निर्धारण। वर्तमान में डीए वृद्धि की दर कम होने के कारण बढ़ सकती है। बढ़ती महंगाई के जो अनुपात है उसमें सही वृद्धि नहीं हो पा रहा है और इसलिए आयोग स्वयं ही डिफ़ॉल्ट रूप से 4% न्यूनतम डीए वृद्धि दर निश्चित करे, ये उनकी मांग है। एचआरए दरों में सुधार और बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग में एचआरए की दरें महंगाई भत्ते यानी डीए से जुड़ी थी। शहरों के प्रकार के अनुसार ये दरें 10%, 20% और 30% होती है, लेकिन 7वें वेतन आयोग में ये दरें डीए के 50% पार करने पर मिली थी और शुरू में ये 8, 16 और 24 थी। तो देखिए, संगठन ने मांग की कि 8वें वेतन आयोग में शुरुआत से ही बढ़ी हुई दरों पर एचआरए मिले और इसे डीए से लिंक ना किया जाए, क्योंकि डीए लिंक होने से कर्मचारियों को प्रतिमाह 2 से 6,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। आयोग ने इस पर सहमति जताई कि 8वें वेतन आयोग में ऐसा नहीं होगा। साथ ही एचआरए दरों को 10, 20 और 30% से बढ़ाकर क्रमशः 12, 24 और 36% करने की मांग की गई है, जिसे आयोग ने गंभीरता से नोट किया है। और इसके साथ ही जो ट्रैवल अलाउंस होता है यानी कि यात्रा भत्ता, उसमें भी वृद्धि की मांग की गई है। 6वें वेतन आयोग की तरह अब भी यात्रा भत्ते में 2.5 गुना वृद्धि की मांग की गई है। इसके साथ ही कठिन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि होने की मांग की गई है। वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग है। शिक्षकों को 10, 20, 30% सुनिश्चित प्रगति योजना लागू करने की मांग है। संगठन ने ध्यान दिलाया है कि शिक्षकों को छोड़कर सभी कर्मचारियों के ऊपर ये योजना लागू होती है, जबकि शिक्षकों के लिए अभी भी पुरानी योजनाएं हैं जो उनके साथ भेदभाव है। आयोग ने इस पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है और इसके साथ ही 10 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति के समय वेतन वृद्धि न मिलने की बात साक्ष्यों के साथ आयोग के सामने रखी गई, जिसे वहां मौजूद आयोग के सदस्यों ने भी स्वीकार किया। संगठन ने ऐसे मामलों में अगले स्तर पर वेतन निर्धारण की मांग की है। तो देखिए, ये पुणे मीटिंग से आई खास खबर है। मिनिमम सैलरी 65,000 की मांग, पेंशन भत्ते, ग्रेच्युटी पर अब जो बातें हुई हैं उससे लेकर चर्चा की जा रही है और आगे जो कुछ भी इसे लेकर काम किया जाएगा उस पर भी चर्चा की जा रही है। कर्मचारी पेंशनर संगठनों ने जो सुझाव दिए हैं उसे भी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है और इसके बाद कई बड़ी जानकारियां निकल कर सामने आ सकती है।